जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद भाई ने मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल थियोलॉजिकल डिबेट को स्टार्ट किया, लेकिन बहरहाल हर कन्फ्यूजन को और हर मसले को एड्रेस करना ज़रूरी है। ठीक है, एक बुनियादी वजह इग्नोरेंस की ये है कि वी डोंट डिस्कस थिंग्स, एंड वंस वी डोंट डिस्कस थिंग्स वी डोंट एक्सेप्ट द रियलिटी जो हमारे यूथ को फेस करनी पड़ती है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में। उसी वजह से बहुत से मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं। मैं मुख्तसर सी कुछ बात और गुजारिशात आप हज़रात के सामने रखूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और फिर मजलिस कंक्लूड होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इबादतु फ़िल हर्ज कहिजरत इलैया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है कि मामूल के एतबार से हमारी माहाना मजलिस का आज इनेकाद हुआ, और ये मजलिस इस एतबार से इम्पॉर्टेंट और सिग्निफ़िकेंट है कि अभी अभी हमने माह मुबारक माह रमज़ान को अलविदा किया है, और कुछ ना कुछ कैफियत अभी बाकी हैं, कुछ ना कुछ असर अभी बाकी है कलाम पाक को सुनने का, पढ़ने का, और उसके मैसेज पर गौर व फिक्र करने का जो शौक़ रमज़ान मुबारक में पैदा होता है वो अभी बाकी है। तो यहीं से हम बात को शुरू करेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस माह मुबारक को एक बहुत ख़ास और इम्तियाज़ी शान बख्शी है, और ये इम्तियाज़ी शान अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक को किस एतबार से बख्शी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की हिकमत है, अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, और अल्लाह ताला कादिर हैं, वो जिसको जो शान अता करें कोई अल्लाह को पूछ नहीं सकता है। हम इस माह मुबारक की बरकत से और इस माह मुबारक की निस्बत से सबसे पहले मुख्तसर एतबार से द मैसेज ऑफ रमज़ान को जानेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि फ़िलहाल इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स है और हालात हाज़रा है ये हमको क्या मैसेज देते हैं, और हम किस एतबार से गफलत में पड़े हुए हैं। और आखिर में मैं कुछ कंक्लूडिंग बातें करना चाहूँगा इस मजलिस की निस्बत से, जो ये मजलिस मंथली यहाँ पे होती है और आप हज़रात यहाँ जुड़ते हैं, इसका क्या मकसद है। सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको एक बेहतरीन और परफेक्ट दीन दिया है। चनाचे दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब हैं, और दुनिया के जो लोग हैं वो अपने आप को मुख्तलिफ़ अदियान और मज़ाहिब की तरफ जो है मंसूब करते हैं, वो एफिलिएशन शो करते हैं। कोई कहता है कि मैं सनातनी हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई कहता है मैं पारसी हूँ। इसी एतबार से लोग मुख्तलिफ़ अदियान और मज़ाहिब की तरफ खुद को मंसूब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना सिर्फ ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, बल्कि हम एक दावा करते हैं, और वो दावा पूरी दुनिया के हर मज़हब के सामने एक चैलेंज के तौर पर करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ना सिर्फ मुसलमान हैं, हम इस रोए अर्ज़ पर एक ऐसे मज़हब के हामिल हैं जो इंसान की ज़िंदगी में हर शोबे में पूरी पूरी रहनुमाई करता है। चनाचे अल्लाह ताला ने न सिर्फ हमको इबादत करने के तरीक़े सिखाए, उनके उसूल और ज़वाबित सिखाए, अल्लाह ताला ने इससे बढ़कर हमको ज़िंदगी के जो बहुत से अदवार हैं और ज़िंदगी के जो बहुत से इंसान के पास वो नशेब व फ़रोज़ आते हैं, हर किसी में रहनुमाई फरमाई। और इसी में एक बहुत सिग्निफिकेंट रहनुमाई अल्लाह ताला ने हमको ये फरमाई कि हमको एक प्रॉपर कैलेंडर सिस्टम दिया। दुनियावी एतबार से, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड इस टाइम दुनिया पर हावी है, तो उसके
उससे मरऊब होकर पूरी दुनिया जो जॉर्जियन कैलेंडर फॉलो करती है, इसमें 12 महीने होते हैं, 365 डेज होते हैं, उस एतबार से कैलेंडर चलता है। अल्लाह ताला ने हमको इनसे अलग बनाया, इनसे बेहतर बनाया और कामिल बनाया। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने आपके लिए आपके मजहब को परफेक्ट कर दिया, यानी आपका कैलेंडर सिस्टम भी परफेक्ट होगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने हमको लूनर कैलेंडर दिया। जो जॉर्जियन कैलेंडर है सोलर कैलेंडर है, ये सन के अराउंड अर्थ की रेवोल्यूशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो हमारा कैलेंडर है लूनर कैलेंडर है, ये मून की रोटेशंस पे डिपेंड करता है, ये और मून की रेवोल्यूशंस पे डिपेंडेंट होता है। और इसमें क्या फायदा है, इसका जो बेसिक फायदा ये है कि हर इंसान दुनिया के किसी भी खित्ते में जो है वो इस जो ल्यूनर रेवोल्यूशंस है अराउंड अर्थ, इनको नोटिस कर सकता है और इनके एतबार से कैलेंडर को पहचान सकता है, डेज को पहचान सकता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं, यानी चांद का साइज जो बढ़ता और गिरता है इसके बारे में सवाल करते हैं। कुल हुआ मवाक़ीतु लिन्नास, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए लोगों ये तुम्हारे लिए टाइम को डिफाइन करने के लिए है, यानी कैलेंडर को जानने के लिए है, वल हज, और हज का मौसम जानने के लिए है। जब कैलेंडर चेंज होगा, मंथ्स चेंज होंगे तो सीजन चेंज होंगे, उसी एतबार से जुल्हिज्जा का महीना भी आएगा। इसमें क्या बेहतरी थी, हमने क्यों नहीं सोलर कैलेंडर फॉलो किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अकल दी, इंसान ने अपनी अकल के एतबार से ये समझा क्योंकि सोलर एक हेवनली बॉडी है, साइज में बहुत बड़ा है सन, और अर्थ और तमाम जो प्लैनेट्स हैं इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो ये एक बेहतर जो है निज़ाम हो सकता है औकात को डिसाइड करने के लिए, यानी टाइम को डिसाइड करने के लिए, कैलेंडर को डिसाइड करने के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन इंसान ने खुद अपनी कमजोरी जानी, क्या? क्योंकि डेज को 24 आवर्स के हिसाब से डिवाइड किया, उसमें तो इंसान उसका इख्तलाफ नहीं कर सकता है, अर्थ की जो रोटेशन है वो अराउंड 24 आवर्स में पूरी हो जाती है। तो जब इन डेज पे अर्थ की रेवोल्यूशन को डिसाइड किया तो वो बने राउंड अबाउट 365 डेज। तो इंसान ने कहा ठीक है एक कैलेंडर ईयर 365 डेज का होगा, लेकिन वहां पे फैलेसी ये आई कि अर्थ को रेवोल्यूशन में लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब वो 6 घंटे कहा जाएंगे, तो कमजोरी निकली। तो फिर उन 6 घंटों को 4 साल जब ऐड करते हैं, 4 साल के बाद 24 आवर्स बन जाते हैं, तो लीप ईयर बनाना पड़ता है। तो ये ह्यूमन क्रिएशन में ये फैलेसी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने परफेक्ट सिस्टम बनाया। परफेक्ट सिस्टम क्या है कि आपका जो कैलेंडर डिसाइड होगा वो लूनर हिसाब से डिसाइड होगा। जब लूनर हिसाब से डिसाइड होगा तो जो मून की रेवोल्यूशन से अर्थ के अराउंड उसका जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज ऑलमोस्ट 24 आवर्स। वो भी परफेक्ट 24 आवर्स नहीं है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स है। लेकिन इस 24 आवर्स में जब कमी पेशी होगी तो क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका बहुत आसान सिस्टम बता दिया कि वो जैसे ही आपको मून के साइज से पता चल जाएगा कि इस मंथ वो चांद जल्दी, जैसे हम बोले चांद सूरज इस बार ईद का चांद नजर नहीं आया, जब चांद निकला नहीं तो आप एक दिन उसको एक्सटेंड कर दोगे। एक दिन एक्सटेंड करने से ये होगा कि आप रियल टाइम में अपने कैलेंडर को प्रोसेस कर रहे हो। रियल टाइम में मतलब अगर आज मून नजर नहीं आया यानी इस टाइम लैप्स हुआ है, इस टाइम एक दिन ऐड होने वाला है। और सोलर कैलेंडर में ऐसा नहीं होता है, उसमें आप बाय डिफॉल्ट चलते हो, 4 साल के बाद एक दिन ऐड करना ही करना है। तो अल्लाह ताला ने हमको रियल टाइम और बेटर सिस्टम ऑफ कैलेंडर दिया, और इस एतबार से अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया कि हमने साल को 12 महीनों में डिवाइड कर दिया। 12 महीनों में डिवाइड किया, उसमें से एक महीना रमजानुल मुबारक का महीना है, ये 9th मंथ है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इस महीने को एड्रेस किया, कम से कम 2 जगहों पे एड्रेस किया और इस महीने का नाम लेकर बताया। अब इंसान सोचे इस महीने की क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है। अल्लाह ताला फरमा सकते थे कि ये महीना है 9th मंथ ऑफ योर कैलेंडर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, नहीं, अल्लाह ताला ने इसका एक दूसरा तारुफ कराना बेहतर समझा। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना, इस महीने की खासियत यानी वो महीना जिस महीने में हमने ये कुरआन उतारा। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। कुरान इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन कोड ऑफ कंडक्ट है, बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, बेहतरीन सिविल कोड है और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़ाब्ता हयात को जब इंसानियत को बख्शना था तो अल्लाह ताला ने इस रमज़ान के महीने को चूज़ किया। उसके बाद स्पेसिफिकली इस महीने के अंदर आखिरी अशरे में ताक रात को चूज़ किया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको यानी कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में उतारा। और लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की रोशनी में उम्मत का इस बात पर इत्तफाक है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में लास्ट 10 डेज में ऑड नाइट्स में से एक नाइट है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस महीने की इंपॉर्टेंस, इस महीने की सिग्निफिकेंस और इससे बढ़कर इस महीने का तारुफ इस कुरान पाक की मैसेज के साथ करवाया। अल्लाह ताला के पास कुरान पाक मौजूद है, बुक फॉर्म में मौजूद है, जैसे हमारे पास बुक फॉर्म में मौजूद है बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने इसको कहाँ रखा है, अल्लाह ने फरमाया
कि ये फी लौह महफूज, हमने लोहे महफूज में इसको रखा है। और हज़रत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि शब कदर यानी लैलतुल कदर का ही रात थी जब अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से इस किताब को आसमानी दुनिया पर उतारा, और फिर शब कदर की ही रात थी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानी दुनिया से इस कुरान पाक के जमीन पे उतारने का फैसला फरमाया, और फर्स्ट रेवलेशन को गारे हिरा में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। तो ये सिग्निफिकेंस है इस महीने की कि अल्लाह ताला ने इसके मैसेज को कुरान पाक के साथ जोड़ दिया है। थोड़ा सा आगे जाएं और थोड़ी तहकीक करें इस महीने की निस्बत से और कुरान पाक की मैसेज की निस्बत से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान मुबारक की एक और सिग्निफिकेंस बताई। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए लोगो कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रमज़ान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐसे ही जैसे तुमसे पहले लोगों पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए थे। इस रोजे की फर्जियत का मकसद क्या है? क्या इंसान को भूखा रखना मकसद है? क्या इंसान को किसी किस्म की जो वो डाइटरी ट्रेनिंग कराना मकसद है, या डिटॉक्सीफाई करना मकसद है? अल्लाह फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफत आ जाए, आप अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, आप मुत्तकी बन जाएं। मुत्तकी कौन होते हैं? जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जियात पे मर मिटते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नामर्जियात से बच जाते हैं, वो मुत्तकी लोग होते हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक की इंपॉर्टेंस कलाम पाक में सिग्निफाई की। क्या? अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिकल किताबु, ये कुरान पाक वो किताब है, ला रैब फीहि, जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये किसको फायदा देगी? हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों को नफा देती है, उनको हिदायतनामा, उनके लिए हिदायतनामा है, उनको हिदायत से आरास्ता करती है। रोजे रखने का मकसद है आप मुत्तकी बन जाएंगे, और मुत्तकी बनेंगे तो कुरान का मैसेज एक्चुअली आपकी लाइफ को चेंज करेगा। यानी इसके अलावा क्या होता है, इंसान कुरान को पढ़ता है लेकिन अगर दिल के अंदर वो तकवा की सिफत नहीं हो, वो इस्लाही नीयत नहीं हो इंसान की कि मैं सच में सुधरना चाहता हूँ, इस कलाम पाक के मैसेज के जरिए से अपनी जिंदगी की तरजीहात को बदलना चाहता हूँ, अपनी प्रायोरिटीज को बदलना चाहता हूँ, एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारना चाहता हूँ, दीन इस्लाम की खिदमत करना चाहता हूँ, जब ऐसी नीयत इंसान की नहीं होती है तो इसी कुरान के जरिए से अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं बल्कि गुमराही की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कलाम पाक में कि इस कलाम पाक के जरिए से हम बाजों को हिदायत देते हैं और बाजों को गुमराह करते हैं। यानी इंसान, हर किसी के पास कुरान पाक पहुंचता है लेकिन उसके दिल की दुनिया कितनी फर्टाइल है उस एतबार से प्रोडक्ट होगा वहां पे। यानी जिस इंसान के दिल में तकवा है, अल्लाह का डर है और कुरान पाक पढ़ने के लिए नीयत सही है, उसके दिल की दुनिया पर जब इस कुरान पाक के उलूम और तालीमात की बारिश पड़ेगी तो इंशाल्लाह उसको नफा होगा, उसको फायदा होगा। इसके बरकत जिस इंसान के दिल के अंदर जिद और हटदर्मी है और उसकी नीयत सही नहीं है, यानी वो क्या करना चाहता है, वो जैसे अभी ये जैद भाई बता रहे थे कि उन सिनेगॉग्स में, उनके मदारिस में कुरान पढ़ाया जाता है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो कंफ्यूजन को क्रिएट किया जाए, कुरान पाक से बदजन किया जाए। जब वो उस नीयत से पढ़ेंगे अल्लाह ताला वही रास्ते उनके ऊपर खोल देते हैं, उसी एतबार से वो गुमराह होते चले जाते हैं। हमारे लिए क्या मैसेज है? क्योंकि हम इस बात को क्लेम करते हैं मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमको हामिल कुरान बनाया है और हम अपनी जिम्मेदारी इस कुरान पाक के तही समझते हैं। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए और इस एतबार से अपने रोल को प्ले करने के लिए हमारा ये मकसद होना चाहिए कि इस रमज़ान मुबारक की बरकत से हम अपने दिल को तकवे का हामिल बनाएं, हम खुद को मुत्तकी लोगों की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश करें। उसके लिए क्या करना है? अल्लाह ताला की मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह की मर्जियात क्या है? इंसान जो शायर इस्लाम को अपहोल्ड करे, इस्लाम, इस्लामिक अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को इंसान अपहोल्ड करे। उसके बाद अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करे, अल्लाह ताला की जो मना की हुई चीजें हैं, जिन चीजों से शरीयत ने रोका है, जिन चीजों से दूर रहने को इसको बोला गया है, उन चीजों से इंसान खुद को बचाए तो ये मुत्तकी लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। जब ऐसा होगा अब कुरान पाक का मैसेज एक्चुअली इसकी लाइफ को इंपैक्ट करेगा। फिर वो देखेगा कि मैं तो पहले भी कुरान पढ़ता था, मैं तो पहले भी तफसीर सुनता था, अब जब मैं इस तफसीर को सुनता हूं तो मुझे अमल करने का दिल करता है, मुझे इसकी तरफ से, इस कुरान के मैसेज से बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जो एक्चुअली मेरी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाती हैं, जो एक्चुअली मेरे जहन से कंफ्यूजन को दूर करती हैं, जो एक्चुअली मेरे को टाइम मैनेजमेंट सिखाती हैं, जो एक्चुअली मेरे को अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल करने की दावत देती हैं और उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ खिदमत करने की हिम्मत दिलाती हैं। जब इंसान इन बुनियादों पर मेहनत करेगा तो इंशाअल्लाह वो हकीकी मानों में हामिल कुरान कहलाएगा, और जब वो हामिल कुरान वाकई बन जाएगा तो उसके जरिए से वो रेवोल्यूशन आएगी जो रेवोल्यूशन असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस दुनिया के अंदर आई थी। वो एक ऐसी कम्युनिटी थी
जो जजीरा नुमा अरब में लोग रहते थे, कि उनको कोई ओन करने को तैयार नहीं था। इस दुनिया में बहुत देर से मोनार्की चली आ रही है, अभी भी बहुत सी जगहों पे है, किसी ना किसी सूरत में बची हुई है। और हर हर मोनार्क की ये कोशिश होती है, हर बादशाह की, किंग की ये कोशिश होती है कि मेरी टेरिटरी एक्सपैंड हो, मेरे जो मातहत लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती रहे। एक सेकंड, पानी लाया होगा, इनको बोलेगा कि मस्जिद में दे दो। तो हर इंसान की कोशिश होती है मेरी कम्युनिटी एक्सपैंड हो, मेरे जो मातहत लोग हैं, मेरी प्रजा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड हो। और इस वजह से हर बादशाह कोशिश करता है, हर किंग कोशिश करता है, हर स्टेट्समैन कोशिश करता है। लेकिन जजीरा नुमा अरब एक तारीख़ इंसानी का ऐसा खित्ता था कि इस स्टेट को, इस एरिया को ओन करने को कोई तैयार नहीं था। इसलिए कि जो यहाँ के लोग थे वो इतने अनसिविलाइज थे, इतने डार्क एजेस में थे, और उनको टेम करना इतना मुश्किल था कि वक्त के जो बादशाह थे और जो आसपास की स्टेट्स थी वो ये समझते थे अगर इनको हमने ओन कर लिया तो ये सरदर्दी बन जाएंगे। अभी इतने अच्छे से पूरा निजाम चल रहा है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और मेरी जो प्रजा है वो किसी भी किस्म के जो सिविल वॉर में या किसी भी किस्म की सिविल अनार्की में अभी नहीं पड़ी हुई है। लेकिन अगर इस कम्युनिटी को हमने अपने अंदर दाखिल कर दिया, ये तो जंगजू लोग हैं, ये तो इस बात पर लड़ते हैं कि आपके ऊंट ने मेरे ऊंट से पहले पानी क्यों पिया, और इस बात पे जो जंग होती है वो कई जनरेशन चलती है। उसके दादे के ऊंट ने मेरे दादे के ऊंट से पहले पानी पिया था, चीनाचे इससे लड़ाई है, वहां रिश्ता नहीं करना है, उनका बंदा मिलेगा तो वो मार देना है। इसी तरीके से छोटे छोटे मसलों पे ये तो ऐसी कम्युनिटी है कि अपनी तलवार को जब शार्पन करते हैं, जब उसके एज को जो है धार तेज बनाते हैं, उसकी धार को चेक करने के लिए अपने गुलाम की गर्दन कलम कर देते हैं कि धार अच्छी चल रही है कि नहीं। ये ऐसे किस्म के, इस किस्म के जाहिल लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं कि इनके अंदर सेल्फ सेट स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कम्युनिटी के कि अगर किसी शख्स के यहाँ बेटी पैदा हो जाती है तो वो बाहर मोहल्ले में निकलने से शर्म महसूस करता है। इसलिए वो पहले क्या करता है, उस बच्ची को मिट्टी में दबा देता है ताकि लोगों से ये कह सके कि बच्चा गुजर गया, बच्चा बचा नहीं, और मेरे को शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। इस किस्म की जाहिल सेट ऑफ लोगों के पास अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने इस कलाम को भेजा, कुरान पाक को भेजा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहैसियत नबी, रसूल और मुअल्लिम बन के इस कम्युनिटी में आए, और इस कलाम पाक की तालीमात ने इस कम्युनिटी को कैसा चेंज किया कि जो लोग जिनकी तारीखियों की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी, वो दुनिया को रोशनी दिखाने वाले बन गए। वो लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे, वो आज एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। वो लोग जो इतने सेल्फ सेंटर्ड थे और मादा परस्त थे कि अपने नफे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यहां तक उनकी हिस्टोरिकल नरेशंस में आता है कि जब एक इंसान का इंतकाल होता था, उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटों में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। यहां तक कि जो उसकी वाइफ होती थी ना, इन बच्चों की माँ, वो भी एज ए प्रॉपर्टी इन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती कि इसके हिस्से में आ गई है। ऐसी जाहिल और ऐसी सेल्फ सेंटर्ड मेंटेलिटी वाले लोग फिर कैसे बन गए कि वो लोगों को, दुनिया को ये सबक पढ़ाते थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब यही बच्चे जो पहले लड़ते थे ये मेरे हिस्से में आ रही है, ये अब लड़ते हैं कि मैं इसकी खिदमत करूंगा, ये अब लड़ते हैं कि इसके खाने पीने का इंतजाम मैं करूंगा, इसके शेल्टर का इंतजाम मैं करूंगा। वही लोग जो एक वक्त में इस बच्ची की पैदाइश से परेशान हो जाते थे, मातमदारी करते थे, इसको मिट्टी में दबाने की कोशिशें किया करते थे, वही लोग अब इस बात पर खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें दी हैं, जिसके घर में 2 बच्चियां होगी वो उनकी अच्छे से तरबियत करेगा, उनको अपने अपने घर सुपुर्द कर देगा, तो वो मेरे साथ क़यामत के दिन इस तरह होगा। कि कैसे ये इतना आइडियोलॉजिकल चेंज कैसे इन लोगों में आई? वो तब आई जब इन्होंने अपने क़ुलूब को बदला, अपने दिलों को बदला, अपने दिलों को मुत्तकीन की सिफतों से आरास्ता किया। और जब ये ऐसा हुआ तो कलाम पाक ने इनके जिंदगियों को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया, और ऐसी पॉजिटिविटी इनके अंदर आई कि दुनिया में वो जहां भी चले जाते गए, वो हर जगह ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करते गए। जहां भी गए उनने लोगों को लोगों की गुलामी से निकाला और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गुलामी में लाया। और जहां जहां उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, अल्लाह ताला ने उनके लिए फतुहात के रास्ते खोल दिए। तो ये एक एस्पेक्ट है हमारे समझने का कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको इस कुरान पाक से नवाजा है। हमको चाहिए हम इसके मैसेज को सही मानों में समझें और इसके मैसेज पे अमल करने की नीयत इस एतबार से करें कि अगर हम कुरान पाक को वाकई अपनी जिंदगियों का इमाम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को रिसेप्टिव बनाना होगा। खुद को रिसेप्टिव बनाने के लिए बॉटम लाइन और टेक होम मैसेज ये है कि हमको मुत्तकीन लोगों की सिफात अपने अंदर इनकलकेट करनी होगी। ये सिफतें आएंगी कैसे? ये सिफतें अल्लाह वालों की सोहबत से आएंगी और
ऐसे ऐसे हलके लगाने से आएंगी जहाँ पे दीन की बातें होती हैं, तकवा की बातें होती हैं, अल्लाह के कुरान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की बातें होती हैं। तो इसकी हम लोग कोशिश करेंगे इस बात को और इस मैसेज को थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें। तो आज इस वक्त जो दुनिया के हालात है, जो इस वक्त जो वेव ऑफ जियो पॉलिटिक्स जहां हमको लेकर जा रही है, और जो एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर एक मुस्लिम उम्मा को फेस करना पड़ रहा है, ये कितना बड़ा मसला है। और अफसोस की बात यह है, जैसा कि अभी जैद भाई बता रहे थे, अफसोस की बात यह है कि हमको द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन का अंदाजा ही नहीं है। जिनाचे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने छोटे से कुएं के एतबार से, कुएं का मुराद माई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके एतबार से घरों पे बैठ के तबसरे कर रहे हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, F-35 गिरा दिया, वाह वाह क्या बात है, और वहां से क्यों बढ़ा है, नहीं ये तो हमारे फिरके से है नहीं, ये इस किस्म के लोग हैं, उस किस्म के लोग हैं। अगर हम इसी चीजों को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें और एक उम्मा लेवल पे देखें, तो दरअसल ये दो कौमों की लड़ाई नहीं है, दो स्टेट्स की लड़ाई नहीं है। मसला क्या है, ये कलाम पाक का मैसेज इस इंसानियत को मिला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, उनको दुनिया के एक स्पेसिफिक खित्ते में भेजा। उनकी अव्वलीन मुखातिब दुनिया की एक स्पेसिफिक कम्युनिटी थी, मैसेज आलमी था और मैसेज पूरी दुनिया के लिए था। लेकिन जो अव्वलीन मुखातिब थे वो मक्का के रहने वाले थे, वो जजीरा नुमा अरब था, अरेबियन पेनिनसुला था। और इसी अरेबियन पेनिनसुला के अतराफ में जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इस वक्त बनी हैं, इनके बारे में बातिल ने बहुत सी मेहनत की। असल मकसद है उम्मत कुरान से दूर हो, कुरान की तालीमात से दूर हो और अपने मनसब खिलाफत से दूर हो। अल्लाह ताला ने इस मुसलमान को जमीन पर अपना खलीफा बनाया है, इस मनसब खिलाफत से इसको दूर किया जाएगा, तभी तो कोई ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ खिलाफत यहां पे कायम किया जाएगा। जब इस जियो पॉलिटिक्स से मुस्लिम डोमिनेंस खत्म होगी, जो कि हो चुकी है, तभी तो कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ग्लोबल डोमिनेंस यहां पे राइज किया जाएगा, जो दुनिया को डिक्टेशंस देगा, जो हर कंट्री के लिए सही और गलत के फैसले करेगा। जो इस वक्त में जो वेस्टर्न अलाइज कर रहे हैं, दुनिया को डिक्टेशंस तो वही दे रहे हैं ना, क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से पेट्रो डॉलर को लिंक किया जाएगा और इसी में ट्रेड किया जाएगा, यही सही तरीका है। जो इसको बाईपास करने की कोशिश करेगा, एकदम से वो क्या हो जाता है, वो एक बुरा डिक्टेटर बन जाता है अपनी कंट्री का, और ये वेस्टर्न अलाइज आके उसके तख्त को जो है पलटने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो दरअसल मकसद क्या है, मकसद यह है कि मनसब खिलाफत से मुसलमान दूर हो जाए, ताकि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ गवर्नेंस दुनिया को मिल जाए, और उसके बाद जो जियो पॉलिटिक्स को कंट्रोल वो लोग करें जो दरअसल इस दुनिया के अंदर खयानत के, ट्रेजरी के और सिविल अनार्की के सरगना है। और वो कौन है, उनमें बुनियादी तौर पर ज़ायनिस्ट लॉबी है, वो सहयूनी लॉबी है, जिसने हमेशा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आमाल को, ये जो फराइज की हुई बातें हैं उनको पसे पुष्ट डालना और अपनी ब्लड लाइन और अपनी सुपीरियरिटी पे हमेशा फख्र करना और इस पर जो प्राउड फील करना, इसको प्रायोरिटाइज किया है। जिनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम पाक में उनकी तारीफ बार बार दोहराई है, इसलिए कि जब हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे तभी जाके हम उसको काउंटर कर पाएंगे। अल्लाह ताला ने इस कौम के बारे में फरमाया कि या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, ये जितने भी ज्यूज आजकल हैं, जितने भी जो ब्रॉडर एस्पेक्टिव में जुडाइज्म के फॉलोअर्स हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं और उनकी शरीयत को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि हम जुडाइज्म के फॉलोअर्स हैं। और उनमें से जो खुद को स्पेसिफिक ब्लड लीनिएज के साथ जो लिंक करते हैं, जो बोलते हैं कि हम बनी इसराइल हैं, यानी हजरत इसराइल जो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे उनकी औलाद में से हैं, वो खुद को ज्यूज कहते हैं। उनमें से एक स्पेसिफिक सबसेक्ट है जो कहते हैं कि हम अपनी लॉस्ट ग्लोरी को वापस लेकर आएंगे और जो हमारी लॉस्ट स्टेट ऑफ इजराइल है उसको फिर से कायम करेंगे, जिसकी हदूद और जिसकी बशारतें हमें अपनी आसमानी कुतुब, उन सहीफों, उन स्क्रिप्चर्स को जिनको वो मंसूब करते हैं कि हमें मूसा अलैहिस्सलाम या बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम से मिली थी, उनको अपने आसमानी स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, जिनको हम तौराह आमतौर पर बोलते हैं, उनकी तरफ मंसूब करते हैं। उनमें उन्हें यह लिखा है कि जब चिल्ड्रन ऑफ इजराइल यानी बनी इसराइल यानी यही यहूदी कौम, जब ये सही सिमत में आ जाएंगी, सही एतबार से अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगी, तो इनके लिए गिफ्ट ऑफ लैंड है। और गिफ्ट ऑफ लैंड कहां से कहां तक है, वो दरियाए नील से दरियाए फुरात तक है, वो नाइल टू टिग्रिस है। और जब हम ऐसा कर लेंगे, इस लैंड को एक्वायर कर लेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम में से एक एक फर्द को 28,000 जो स्लेव्स देंगे। यहां पे बात समझने की है, बात समझने की यह है कि दुनिया के जितने भी मजहब हैं,
99.999% मज़ाहिब में इस बात की खुली इजाजत है कि इंसान जो चाहे वो इस मजहब को एक्सेप्ट कर सकता है, इनकी तालीमात पे अमल कर सकता है और वो हमारा एक मजहबी भाई कहलाएगा। लेकिन जो जीव्स हैं इनके यहाँ ऐसा नहीं है। यू कैन बी ए जीव ओनली बाय बर्थ, आप सिर्फ ब्लड लाइन से जीव हो सकते हैं। जो इंसान जीविश फैमिली में पैदा हुआ वही जीव बन सकता है। उसके अलावा जो बाकी लोग वो क्या है, वो इनके नजदीक दे आर सेकंड क्लास ऑफ पीपल। जीव ज्यादा मोस्ट सुपीरियर, अल्लाह ताला ने इनको अंबिया अलैहिस्सलाम की ब्लड लाइन से बनाया, ये उनका मानना है। बाकी तमाम लोग जो हैं दे आर सेकंड रेटर्स, वो हमारे बराबर के नहीं है। इसलिए जब हम अपनी प्रोफेसी पूरी करेंगे, इस पीस ऑफ लैंड को एक्वायर कर लेंगे, तो उसके बाद ये जितने भी सेकंड रेटर्स हैं ये हमारे गुलाम बन जाएंगे। और चूंकि हम बहुत थोड़े से हैं तो एक एक आदमी को 28,000 गुलाम मिलेंगे, उसके स्लेव्स उसकी खिदमत करने के लिए मिलेंगे। ये इनकी प्रोफेसी है। इस प्रोफेसी को फुलफिल करने के लिए इन्होंने क्या किया, देखा कि दुनिया के अंदर ऐसी ये मरदूद कौम है कि हमेशा ये डिसअपॉइंट में रही है, हमेशा परेशान हाल रही है। वो क्यों? अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इसका नक्शा खींचा है। अल्लाह ताला ने इनके लिए नियामतें इनको दी, इनको इनके बीच में अंबिया अलैहिस्सलाम उतारे, और बाज़ रिवायात के मुताबिक थाउजेंड्स ऑफ अंबिया अलैहिस्सलाम इस ब्लड लाइन में आए हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। लेकिन इन्होंने क्या किया, उनमें से अक्सर को जुटलाया और बाजों को कत्ल कर दिया और बाजों को ठुकरा दिया, झूठा कहलाया और उन पे तोहमतें लगाई, उन पे इल्जामात लगाए, बाजों को एग्जाइल पे अपने यहां से निकाल दिया। इस सब के बावजूद ये इस बात के बारे में बहुत बड़े कॉन्फिडेंट रहे, क्योंकि वी आर प्योर ब्लड, वी आर फ्रॉम ए हायर लीनियज, अल्लाह ताला हमें कुछ नहीं कहेंगे। चुनांचे इन्होंने कहा कि अगर अल्लाह हमें जहन्नुम में डाल भी देंगे तो कुछ दिन के लिए। कुरान पाक में पूरा सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ सूरह बकरा पूरा इनके वाकयात से और इस किस्म की हमाकतों से भरा हुआ है कि अगर अल्लाह ताला हमें निकाल भी देंगे और दूर भी कर देंगे, कोई घबराने की बात नहीं, कुछ ही दिन की बात होगी, क्योंकि हम इतने सुपीरियर लोग हैं, इतनी हाई ब्लड रेस के हैं कि हमें वापस निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। क्योंकि बहरहाल जाना तो हमें जन्नत में ही है, अंबिया की औलाद जहन्नुम में कैसे जा सकती है? ये इनका क्लेम था। यही बुनियादी वजह बनी इनकी दीन इस्लाम से दुश्मनी से। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि देयर इज ए प्रोफेसाइज्ड लास्ट मैसेंजर, जब वो आएंगे उनकी उम्मत पूरी दुनिया पर गालिब होगी। और ये समझते थे अंबिया तो सिर्फ हमारे पास ही आते हैं, तो लास्ट मैसेंजर भी हमारे पास आएंगे। ये क्या करते थे, कलाम पाक में नक्शा खींचा है कि ये जो मदीने में इनके साथ जो मुशरिकीन रहते थे, जब उनके साथ कभी इनकी झगड़े होते थे ना, तो उनको बोलते थे कि कोई बात नहीं, कर लो वेट थोड़ा सा, आने ही वाले हैं वो लास्ट नबी, जैसे ही वो आएंगे हम उनके झंडे के नीचे आपसे लड़ेंगे और फिर आप देखोगे असली ताकत किसके पास है। लेकिन इनकी बदकिस्मती या इनका इम्तिहान ही ऐसा हुआ कि जब वो लास्ट नबी आए तो वो बनी इस्माइल में से आए, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए और इनकी ब्लड लाइन में से नहीं आए। तो उस वजह से इनने क्या किया, क्योंकि ये हमेशा प्रोजेक्ट ही करते थे अपनी ब्लड लाइन को, और इनका दावा ही ये था कि सबसे प्योर ब्लड ज्यूस का ब्लड है और पूरी दुनिया जो है वो हमसे इंफीरियर है विद रिस्पेक्ट टू ब्लड लाइन। तो अब जब ब्लड लाइन ही चेंज हो गई तो एकदम से ये अपने जो दावे से पीछे हट गए और जुटलाने वाले बन गए। जिनाचे कुरान पाक में नक्शा खींचा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां, आपकी अलामतें और आपके आने की प्रोफेसी जितनी इनकी कुतुब में थी, तो जब इन्हें आपको देखा ना तो यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ऐसा पहचाना जैसा अपने बेटों को पहचानते थे। इंसान अपने बेटे को कैसे पहचानता है? अंधेरे में उसकी आवाज से पहचान लेता है, कभी वो चल रहा है उसकी वॉकिंग के स्टाइल से पहचान लेता है, उसके कपड़ों से पहचान लेता है, उसके हेयर स्टाइल से पहचान लेता है, उसकी आंखों से पहचान लेता है, उसकी वॉइस से पहचान लेता है, हर चीज से पहचानता है। ए नबी जी, जब इन्हें आपको पहचाना फिर भी इनकार कर दिया, क्यों? क्योंकि अब जिद और हद दर्मी सामने आ गई। अब वो जो जाती इनको मफाद महसूस होता था कि हम अपने ब्लड को हमेशा सुपीरियर क्लेम करते थे, इसी बिना पर पूरी दुनिया को हमने अपने ये जो नीचे रखा हुआ था और पूरी दुनिया के ऊपर हम जो है वो अपनी सुपीरियरिटी क्लेम करते थे। तो जब ये मसला ही खत्म हो जाएगा तो हम किस बेसिस पे सुपीरियर रहेंगे? फिर तो अमल करने पड़ेंगे, फिर तो इत्तबा करनी पड़ेगी। और ये ऐसा मजहब है जो कहता है कि अबू बकर सिद्दीक जैसा सक्सेसफुल बिजनेसमैन और बिलाल जैसा गुलाम बराबर है। ये कैसा मजहब है? इसमें तो हमारी क्लर्जी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, हमारी ब्लड लाइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। इस वजह से ये लोग फिर पीछे हट गए और वो दुश्मनी बढ़ती बढ़ती कहां तक पहुंची? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा गए हैं और आपने हिजरत फरमाई है, तो आपने मौका महल को देखकर, हालात को देखकर सबसे पहले इनके साथ पीस ट्रीटीज की हैं। वहां पे 3 कबीले थे जो यहूदियों के रहते थे मदीनतुल मुनव्वरा में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के हालात से रिलेट करती है। सबसे पहले बनु कैनका, बनु नजीर
और बनु कुरैजा, ये 3 कबीले, 3 ट्राइब्स वहां पे यहूदियों की रहती थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों के पास गए, तीनों के साथ डिप्लोमेटिक ट्रीटीज की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में आप गए हैं और आपकी डिफेक्टो कोरोनेशन हुई है, यानी आपको मदीने वालों ने अपना सरदार, अपना सरबरा, अपना हुक्मरान तस्लीम किया है, तो आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब किया, और ये ऐसा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन था कि उस वक्त तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कभी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिला। आपने मुसलमानों के हुकूक, राइट्स एंड ड्यूटीज अलग से एन्यूमरेट करवाए, मुशरिकीन के राइट्स एंड ड्यूटीज अलग से एन्यूमरेट कराए, जीव्स के राइट्स एंड ड्यूटीज अलग से एन्यूमरेट करवाए, उसके बाद मदीनियन सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज अलग से मुरतब कराए, जो इस खित्ते में रहेगा उसको क्या उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके लिए क्या सिविल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उसके लिए किस एतबार से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन में हमारा साथ देना जरूरी होगा। जब आपने ये सब कुछ मुरतब किया, अब जो ये कौमें थी, जीविश कौमें, इनके अंदर की गलाजत बाहर आना शुरू हो गई। चुनांचे क्या हुआ, सबसे पहला वाकया जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान में बदर के मौके पर फातिह बनाया, और मुशरिकीन मक्का और खास तौर पर जो कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे, उनकी ऑलमोस्ट एंटायर एंटी मुस्लिम लीडरशिप एलिमिनेट हो गई। तो एकदम से जो इन ट्राइब्स में से जीविश सबसे बड़ी ट्राइब थी बनु नजीर, इनको ये बात हजम नहीं होने लगी, और एकदम से उन्हें एक साजिश के और र्यूमर्स के और एंटी इस्लामिक वर्जन्स को वहां पे फैलाना शुरू कर दिया। चुनांचे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके वहां गए। जो मदीने की स्टेट थी, इसकी जो फॉर्मेशन थी वो ऐसी थी कि सेंट्रल एरिया में जो मुश्रिकीन और मुस्लिम्स रहते थे, और पेरीफ्रीज में फोर्ट्रेसेस होते थे, जीव्स अपने फोर्ट्रेसेस में रहते थे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास ये बनु नजीर के फोर्ट्रेस जहाँ पे थे, इनके फोर्ट्रेस होते थे, और मार्केट प्लेस वहीं पे होती थी। तो आपने सोचा मैं इनसे बात करूंगा, इनको बोलूंगा कि इस किस्म की सिविल एनार्की फैलाने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक स्टेट हैं और दिस वाज ए थ्रेट टू द स्टेट, इट हैज बीन एलिमिनेटेड। तो वहां पे बनु नज़ीर का एक शख्स खड़ा होता है और उससे रहा नहीं जाता, और वो कहता है कि मफहूम है उसकी बातों का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जंग में जीत गए तो ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत कोशिश नहीं करना, और ना ही खुद को बहुत स्ट्रांग और पावरफुल गुमान करना। आपका क्या किसी वो कुछ मर्द थे क्या, जंगजू लोग थे जिनसे जंग हुई? कभी आपका बनु नजीर से जंग हो तो आपको पता चले मर्द जो जंगजू होते हैं कैसे होते हैं। यानी एक ओपन थ्रेट दे रहा है कि वो लोग तो थे ही नहीं वैसे ट्रेंड वॉरफेयर में जिनको आपने हराया है, कभी हमसे पाला पड़ेगा तो हम आपको सबक सिखाएंगे। एक ये बात, उसके बाद इनके अंदर इमोरलिटी और ख्वाहिशात बहुत ज्यादा थी। एक मुसलमान खातून वहां किसी काम से कुछ सामान खरीदने या बेचने के लिए इनके मार्केट में गई थी, तो वहां पे एक जीविश इंसान ने क्या किया, क्योंकि इनको हजम नहीं हो रही थी मुसलमानों की बदर में जीत, और वो मुशरिकीन मक्का के जो सरगना जो दुनिया से जो सुपुर्द नार हो गए थे, उनका दुनिया से जाना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इन्होंने क्या किया, एक शख्स ने एक चालाकी की, एक शैतानी की कि एक हुक बनाया, उसको धागे से बांध के उस खातून के कपड़ों पे डाला, और जैसे ही वो उसने धागा खींचा तो उनके जो कपड़े लिबास है वो उठ गया, और बीच बाजार में बरहना हो गई। जब वो बरहना हो गई तो एक मुसलमान वहां से जा रहा था, उसने हालात देखे, उसने एकदम से तलवार निकाली और इस जो यहूदी था इसका सर कलम कर दिया। इस पर वो बनु नजीर के बाकी लोग उस पर टूट पड़े, उस मुसलमान को वहीं पे शहीद कर दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये माजरा पहुंचा तो आपने अपना कासिद मैसेंजर भेजा और कहा बनु नजीर से कह दो आपके साथ पीस ट्रीटी खत्म हो गई है, ठीक है, जिन्हां से आपसे इंतकाम लिया जाएगा। क्योंकि इस किस्म की इनडिसेंसी, इमोरलिटी और मुस्लिम खवातीन के साथ जो रवैया आपका है, इसको हरगिज इस्लामिक स्टेट टॉलरेट नहीं कर सकती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे अपने असहाब के साथ, इन्होंने खुद को अपने फोर्ट्रेस में लॉक कर दिया। फाइनली इनको 3 दिन दिए गए कि आप मदीना मुनव्वरा से निकल जाएं। इसलिए निकल जाएं कि आपने यहां रहने के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं किया, यहां की प्रीरिक्विजिट्स को फुलफिल नहीं किया, आपने इस ट्रीटी का पास नहीं रखा, आप नाअहल थे, नालायक थे और फाहिश किस्म के लोग थे, आप एक मुहज्जब कौम में रहने के लायक नहीं हैं। इनकी नालायकी की वजह से इनको निकाला। पहली यहूदी कौम निकाली गई। दूसरी यहूदी कौम जो थी ये थी बनु कैनका। बनु कैनका में एक शख्स था जो इनका बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से था, काब बिन अशरफ। काब बिन अशरफ भी इसी किस्म का एक इमोरल इंसान था, ठीक है, एक पोइट था, ये शायरी लिखता था और इसने अपनी शायरी का उन्वान ये रख लिया था कि मैं जो मुसलमान खवातीन हैं इनके बारे में इमोरल पोइट्री करूंगा। जिनाती अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से, और चूंकि ये कुरैश मक्का के साथ मुसलमानों को बैक स्टैब करने की प्लानिंग कर रहा था, इसको भी एग्जीक्यूट कराया। फाइनली इसकी कौम को भी वहां से निकाल दिया गया। तीसरी कौम जो बनु कुरैजा थी, बनु कुरैजा ने गजवाए खंदक के मौके पर जब द बैटल ऑफ ट्रेंच हुआ है, जब पूरे अरब के जो नॉन मुस्लिम थे वो जमा हो गए, 10,000 के करीब का लश्कर मुसलमानों को एकदम में सफा हस्ती से मिटाने की नीयत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु के मशवरे पर वो ट्रेंच खुदवाई है, वो खंदक खुदवाई है, जिसकी वजह से वो मदीने में एंटर नहीं हो पाए, और अल्लाह ताला ने फिर गैबी मदद फरमाई। ऐसी हवाएं चली कि उनको वहां से वापस जाना पड़ा।
इस मौके पर बनो कुरैज़ा ने, जो मुशरिकीन मक्का थे और जो कुफ्फार थे, उनके साथ एक ये सीक्रेटली एक बातचीत करने की और एक प्लॉट बनाने की कोशिश की। वो क्या, उन्होंने कहा अगर आगे ट्रेंच है कोई बात नहीं, आप पीछे आओ, पीछे हमारे फोर्ट्रेस है, हम आपके लिए रास्ता खोल देते हैं, पीछे से मुसलमानों पे हमला करो। इस वजह से उनके खिलाफ भी इकदाम उठाए, और ये पहला इकदाम था जो सबसे शदीद था, सबसे सख्त था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इनके इन फोर्ट्स थे उनको एम्बुश किया, उसके बाद जितने भी इनके वॉरियर मेल्स थे सबके सबको एग्जीक्यूट किया गया, 600 ऑफ देम। अल्लाह के हबीब ने सबको एग्जीक्यूट करवाया। तो ये जो 3 यहूदी कबाइल थे जिनको मदीनतुल मुनव्वरा से निकाला गया, इनको निकालने की बुनियादी वजह क्या थी? इनकी खयानत, इनकी इस्लाम दुश्मनी और इनका गैर मुहज्जिब होना, इनका इमोरल और करप्ट होना। ये वजूहात थी जो इनको यहां से निकाला गया। आज ये पूरी दुनिया के सामने अपना रोना रोते हैं कि चूंकि हमको मदीना से निकाला गया, हम मदीना वापस जाएंगे। मदीना को अल्लाह ने पाक बनाया है और मदीना अपने अंदर इस किस्म की गलाजत को नहीं रख सकता, इसलिए मदीना ने इनको निकाल बाहर फेंका है। और अब इंसान सोचता है कि नहीं, पूरी दुनिया के अंदर तो यही सिविल राइट्स की बातें करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर तो यही वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जब इस बात की थोड़ी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि वो इनका फेस वैल्यू है, इनकी हकीकत तो एप्स्टीन फाइल्स हैं। तब जब इंसान इन पे गौर करता है तो पता चलता है इनकी जो असलियत है और जिसको ये असली सोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन, सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट समझते हैं, वो एप्स्टीन फाइल्स हैं, और वही इनकी हकीकत है जिसने पूरी दुनिया के सामने इनकी हकीकत को खोल के रख दिया है। ये वो कौम है जो आज क्लेम करती है हमको ग्रेटर इजराइल बनाना है। ग्रेटर इजराइल से क्या होगा? ग्रेटर इजराइल से इनके एतबार से इनकी प्रोफेसी फुलफिल हो जाएगी और इनका जो मसीहा है, जिसको हम एंटी क्राइस्ट और दज्जाल बोलते हैं, वो दुनिया पर आ जाएगा। उससे क्या होगा? उससे जिविश डोमिनेंस या यूं कहा जाए जायनिस्ट डोमिनेंस इस दुनिया के ऊपर कायम हो जाएगी। ये इनकी प्रोफेसी है, इनकी अकीदे हैं। अब हम ये कहते हैं कि अगर इंसान गौर से इस चीज को एनालाइज करे, इस सिचुएशन को एनालाइज करे, तो पता ये चलता है कि इस वक्त ये जो मशरिक वस्ता में, जो मिडिल ईस्ट में हालात खराब किए जा रहे हैं, और एक बहुत सोची समझी साजिश के एतबार से इन कंट्रीज को फ्रेगमेंट किया जा रहा है। एक वक्त था जब पूरी मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड थी ओटोमन एम्पायर के अंडर। उस वक्त इन्होंने इनको ये ब्लड लाइन के एतबार से और नस्ब परस्ती के एतबार से डिवाइड किया। हिजाज में गए और जो वहां के गवर्नर थे उसको बोला, यार आप तो अरब के रहने वाले हो, वो टर्की में बैठ के आप पे रूल करता है, आप एक काम करो, आप उससे डिसोसिएट हो जाओ, हम आपको यहाँ का खलीफा जो है वो ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आए, ईस्टर्न साइड पे आए, तो इनको बोला आप अलग हो जाओ, हम आपको अलग से यहाँ पे खलीफा जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। और चूंकि इस वक्त दुनियावी एतबार से हमारी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं और जो हमारा असर रसूख है वो बहुत ज्यादा है, हमारी रिकॉग्निशन आपके लिए काफी होगी, आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाओगे। इस एतबार से इन्होंने मुसलमानों को फ्रेगमेंट किया, अरब्स को अलग किया, अजम को अलग किया। उसके बाद फर्दर फ्रेगमेंट किया अरब्स को। कैसे? वो जॉर्डन दे दिया उनको, हशमाइट्स को, और ये दे दिया आले सौद को, सो दिया, इस तरीके से इजिप्ट दे दिया अलग लोगों को। उसके बाद यहां पे आए तो टर्की को अलग कर दिया और ईरान को अलग कर दिया, और जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं इनको तो बहुत मुनज़्ज़म एतबार से उन लोगों के जरिए से डिवाइड करवाया जो कभी भी यूनाइटेड इंडिया में आए ही नहीं थे। जब 1947 में जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तो जो बाउंड्री डिलिनेट करने के लिए जिन लोगों को भेजा गया था, उनकी खासियत ये थी, दे हैड नेवर बीन टू द मेन लैंड ऑफ इंडिया। वो कभी इंडिया नहीं आए थे, उनको भेजा गया इसलिए कि आप जाओ वहां बाउंड्री बनाओ। जो शख्स कभी यहाँ आया नहीं, यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया, वो किस एतबार से डिवाइड करेगा? वो उस प्लानिंग के एतबार से डिवाइड करेगा कि इन लोगों के अंदर हमेशा हलचल मची रहे, इन लोगों के अंदर हमेशा दुश्मनी का एक बीज बो के ऐसा जाऊंगा कि क़यामत आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की खून के प्यासे रहेंगे, और हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए उनके पास टाइम नहीं मिलेगा। इस तरीके से तोड़ा। उसके बाद एक बहुत मुनज़्ज़म एतबार से उन कंट्रीज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है जो इनको दांत दिखाते थे। लीबिया को तोड़ा, उसको फ्रेगमेंट किया, इराक को तोड़ा, उसको फ्रेगमेंट किया, अब ईरान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों? वो ये सोचते हैं कि वहां से कुर्द उठ जाए, यहां से थोड़े से लिबरल फैक्शन उठ जाए, वहां से कुछ लोग जो रजीम के फेथफुल हैं वो उठ जाए, कम से कम 3 पार्ट्स तो हो जाए ना। छोटे छोटे 3 पार्ट्स से डील करना उतना बड़ा मसला नहीं है। हम किस प्रोपेगेंडे का शिकार होते हैं? हम बोलते हैं वो शिया है तो इसलिए हमें उनसे इख्तिलाफ है। यकीनन इख्तिलाफ है, और यकीनन कुछ ऐसे अकायद हैं जिन पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, इस वक्त एक डॉक्ट्रिन चल रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइडेड रूल, जो मिडिल ईस्ट में राज कर रही है। जिनाचे आज इन्हें हालात ऐसे बना दिए हैं कि पूरा जो मशरिक़ वस्ता है एक्सेप्ट फॉर इजराइल, वो कहता है कि खाने काबा हमारा मरकज है, यहाँ पे बैतुल्लाह है, हम इस वक्त इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हर कोई एक दूसरे पे बम बरसा रहा है, हर कोई एक दूसरे को मार रहा है। सऊदी वाले यमन में हुतियों को मार रहे हैं, ठीक है, ईरान वाले अब सऊदी पे अटैक कर रहे हैं, कतर पे अटैक कर रहे हैं,
मकसद किसका पूरा हो रहा है? मकसद इजराइल का पूरा हो रहा है, आपस में कटो और मरो, खत्म हो जाओ, इसलिए कि वी विल डील विद द लेफ्ट ओवर फ्रेगमेंट। हम क्यों सबसे लड़े? हम किस चीज का शिकार हो रहे हैं? हम इस चीज का शिकार हो रहे हैं कि हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझते नहीं है। हम बस अपनी सोच के एतबार से इसको एक इख्तिलाफ राय या मुख्तलिफ जो अकायद के एतबार से फिरकों की जंग समझ लेते हैं। ये फिरकों की जंग नहीं है, ये एक बड़े लेवल पे जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर चल रहा है। और इसमें इजराइल की पुष्ट पर नहीं करने वाला अमेरिका, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या ख्यालात हैं, उनसे आप सब हजरात मुझसे बेहतर वाकिफ हैं। टाइम बहुत कम है, मुझे कंक्लूड करना है। मैं आप हजरात के सामने इस चीज को कोरिलेट करने के लिए आगे कुछ बताना चाहता हूं। हम तबसरे करते हैं, डिबेट्स करते हैं और साइड्स लेते हैं। कोई कहता है मैं इसकी साइड हूं, कोई कहता है मैं उसकी साइड हूं, कोई कहता है मेरी जो वॉर प्रोजेक्शन ये है, मेरा एनालिसिस ये है। ठीक है, हर चीज, बिल्कुल हर चीज आपकी मोतबर है, आप बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे मिल्लत के मुफक्किर हैं, लेकिन आपसे एक सवाल है, मुझसे एक सवाल है कि हम उम्मत के लिए कर क्या रहे हैं? हम किस एतबार से, हाउ कैन वी टर्न द टेबल्स? क्योंकि फिलहाल तो गैर हमको डिक्टेशंस दे रहे हैं ना। वो कह रहे हैं बम चलाओ तो हम चलाते हैं, वो कह रहे हैं कि खामोश हो जाओ, हम खामोश हो जाते हैं, हमने सीजफायर करा दिया। उनके दावे हैं हर जगह यही। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, मशरिक वस्ता में आग लगी है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट खामोश क्यों रहे? चुनाचे पाकिस्तान अफगानिस्तान को आपस में लड़ा दिया कि हर जगह मुसलमान मरना चाहिए। दिस इज द बेसिक जो एजेंडा। क्यों? क्योंकि ये एक वाहिद कौम है जो दीन को पोजेस करना क्लेम करती है। ये एक वाहिद कौम है जो ग्लोबल डोमिनेंस क्लेम करती है। ये एक वाहिद कौम है जो कहती है कि वी आर इन्फ्लुएंशियल इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, और हम उस मनसब पर वापस फाइज होना चाहते हैं। इस कौम को तोड़ दो, बाकी दुनिया की कौमों के लिए बस अपनी शहावत काफी है। वो शहावत के पीछे पड़ी, उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस कौम को कैसे रिवाइव करना है, इसके लिए मैं आप हज़रात के सामने दो हदीसें बोलना चाहता हूं जो हमारे रिवाइवल का फर्स्ट स्टेप होंगी। सबसे पहले गौर करें, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाने के एतबार से बहुत सी पेशिन गोइयां बताई हैं। बहुत सी सच हो गई, बहुत सी सच होनी है आखिरी टाइम में। उनमें से एक बहुत बेहतरीन और बहुत अहम पेशिन गोई ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आखिरी जमाना आएगा तो कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल जो आजकल है टर्की की कैपिटल सिटी, ये फिर से फतह की जाएगी। यानी इसमें ऐसा एक दौर आएगा जब ये मुसलमानों के हाथ से छीनी जाएगी। जो आपने फरमाया कुस्तुनतुनिया फिर से फतह होगा, और ये फतह कैसे होगा? आपने फरमाया कि एक लश्कर जाएगा मुसलमानों का, रिवायात में है वो मदीने से जाएगा या बहरहाल जहां से भी जाएगा। मदीने से जाने का मतलब है कि लीडरशिप वहां की होगी। जाएगा कौन? जो इंसान दिल में जस्तुजू रखा होगा। एक रात में तो वो भी आता है कि खुरासान से काले झंडे लेकर लश्कर उठेगा, तो कौन होगा वो तो अजमी लोग होंगे ना हमारी तरह, जो दिल के अंदर ये जज्बा रखते होंगे, जिनने ये बशारतें सुनी होगी। तो इसके बारे में फरमाया कि कुस्तुनतुनिया को जो लश्कर फतह करेगा, जब वो कुस्तुनतुनिया के बॉर्डर्स पे पहुंचेगा, जब वो जो इस्तांबुल के बॉर्डर्स पे पहुंचेगा और उनको अंदर दाखिल होना होगा, वहां पे अपना परचम लहराना होगा, तो वो लश्कर कैसे उस जंग को जीतेगा? रिवायत में इसकी तफसील आती है, मफहूम है कि दे विल नॉट शूट एनी एरो नॉर यूज एनी एम्यूनिशन। वो कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना कोई एरो तीर मारेंगे। तीर के हिसाब से आज हम बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल एक तीर है, मिसाइल एक तीर है, आईसीबीएम एक तीर है, ठीक है ना, ड्रोन एक तीर है ना, वो तीर मारेंगे। वो क्या करेंगे? वो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर के नारे देंगे। जब वो पहला नारा देंगे तो जो सी साइड पे उसकी दीवार है वो गिर जाएगी। और दीवार से मुराद हम दोनों चीजें ले सकते हैं। दीवार से मुराद आयरन डोम भी है, दीवार से मुराद डेविड स्लिंग भी है, और दीवार से मुराद थार्ड भी है, यानी हर कोई चीज जो रिपेल करती है प्रोजेक्टाइल को, ठीक है ना। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर की पहली सदा देंगे, एक दीवार गिरेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर की दूसरी सदा देंगे, दूसरी दीवार गिरेगी। और जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर की तीसरी सदा देंगे तो हदीस पाक के मफहूम में दरवाजे खुल जाएंगे। मैं कहता हूं कि तमाम डिफेंस सिस्टम जो फेल हो जाएंगे। जब ये वो उनकी तरफ से ये नारे लगाए जाएंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस लश्कर को कुस्तुनतुनिया पर फातेह बना देंगे। तो पता चला कि वी आर फेसिंग एन इमिनेंट स्पिरिचुअल वॉरफेयर। इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर को ओवरकम करने के लिए हमको स्पिरिचुअल वर्कफोर्स बनानी है। एक जमाना था, हम सुनते हैं सीरत में और तारीख के इसमें कि दो एम्पायर्स की जंग हुई, और जंग क्या हुई? जंग ये हुई कि उनकी जो तलवारें हुआ करती थी वो अच्छे आयरन से बनी होती थी, उनकी तलवारें इम्प्योर आयरन से बनी होती थी, इसलिए वो जंग में टूट जाती थी, वो हार जाते थे। फिर उन्हें स्पेयर बनाना स्टार्ट किए, फिर उन्होंने बोज एंड एरोज बनाना स्टार्ट किए। उसके बाद जमाना थोड़ा तरक्की पाया, बंदूकें आ गई। बंदूकों में पुराने जमाने की बंदूक होती थी, उसमें मसाला बना के डालना पड़ता था, 15 मिनट लगते थे एक फायर शूट करने में। उसके बाद ऑटोमेटेड वेपन्स आ गए, लाइट मशीन गन्स आ गई, हैवी मशीन गन्स आ गई, आर्टिलरी आ गई, फिर आपके पास एंटी मिसाइल गन्स आ गई, ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स आ गई। इस बेहतरीन किस्म के आपके पास एम्यूनिशन आ गया। उसके बाद जमाने ने और तरक्की पाई, आपके पास जो है टैंकर्स आ गए, आपके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट आ गए, आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स आ गई। आजकल तो हर चीज इतना कुछ आ गया दुनिया में।
इसी एतबार से डिफेंस सिस्टम भी आया। लेकिन दुनिया ने जो हालात हैं दुनिया के, उनने थोड़ा सा पलटा मारा, और पलटा ये मारा कि दुनिया इस लेवल से बढ़कर एक साइबर वॉरफेयर के जो इसमें जमाने में चली गई। तो अब जंगें तो ऐसे नहीं होती, अब साइबर वॉरफेयर होता है। उस कंट्री के फलाने सॉफ्टवेयर को उड़ा दिया, चुनाचे उनकी इकोनॉमी इतना पीछे होगी, इकोनॉमिक वारफेयर का जमाना आ गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं एक जमाना आएगा, इट विल बी स्पिरिचुअल वारफेयर। और ये बात मुसलमान नहीं समझा, बाकी हर कौम समझी है। आप देखिए, मैंने आपके सामने पस मंजर रखा कि यहूदी और सहयूनी ताकतें क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं, क्यों इतना नुकसान उठाने को तैयार हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वारफेयर को एंटीसिपेट कर रही हैं कि जब वो नाइल से टिग्रिस तक की जमीन को ऑक्यूपाई कर लेंगे और उनको स्लेव्स मिलेंगे, उनको ग्लोबल डोमिनेंस मिल जाएगी। हमने अभी एक फोटोग्राफ वायरल हुई है, हमने देखा यूएस के प्रेसिडेंट बैठे हैं, उसके साथ में उनके तमाम जो वो हैं मुशावरती काउंसिल बैठी है, वो एक स्पेशल प्रेयर की फॉर्म में बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि एंड ऑफ टाइम इसकी प्रेयर के एतबार से इसको लिंक कर रहे हैं कि जो हम जंग के इकदाम उठा रहे हैं, ये एंड ऑफ टाइम्स की जो बड़ी बड़ी जंगें हैं आर्मेगेडोन तक जो लेकर जाएंगी, उसका एक स्टेप है, उसके लिए प्रेयर्स हो रही है। और मुसलमान समझता है कि नहीं, अभी भी फिरके की जंग है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझें, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब ये कुस्तुनतनिया पर लश्कर फातेह होगा, अभी ये दे विल बी कलेक्टिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, इतने में ऐलान हो जाएगा दज्जाल आ गया, और ये भागेगा। उसकी तफसील है, उस टाइम नहीं आएगा, कुछ टाइम के बाद दज्जाल जाहिर होगा। जब दज्जाल जाहिर होगा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया दुनिया पर बहुत सख्त वक्त आएगा, यहां तक कि जो फर्स्ट ईयर होगा दज्जाल के आने से पहले का, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान को हुक्म देंगे 1/3 ऑफ रेनफॉल को रोक दो, 1/3 रेनफॉल को रोक दिया जाएगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक्स्ट ईयर ऑर्डर करेंगे 2/3 रेनफॉल को रोक दो, 2/3 रेनफॉल को रोक दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला थर्ड ईयर ऑर्डर करेंगे पूरी रेनफॉल रोक दो। चिनाचे हदीस के मफहूम में आता है आसमान से एक कतरा नहीं बरसेगा और जमीन एक सिंगल गले का, मतलब नो देयर विल बी नो हार्वेस्ट, कहीं भी दुनिया में कोई हार्वेस्ट नहीं होगा। सहाबा परेशान हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तंग हालात में लोग जिंदा कैसे रहेंगे? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग जिंदा रहेंगे तहलील, तकबीर और तमहीद से। तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद तकबीर अल्लाहु अकबर, और तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये फिर से एक स्पिरिचुअल सर्वाइवल होगा। उस वक्त हालात ऐसे होंगे कि प्रोविजंस नहीं होंगे हमारे पास, जिंदा रहने के लिए स्पिरिचुअल सर्वाइवल होगा। तो इस बात को समझें। हम अक्सर ही समझते हैं इसने तस्बीह पकड़ ली, मस्जिद में घुस गया, सूफी बन गया। सूफी बनने से थोड़ी दुनिया के हालात ठीक होते, यकीनन सूफी बनने से दुनिया के हालात ठीक नहीं होते, लेकिन सूफी ना बनने से भी दुनिया के हालात ठीक नहीं होते। दुनिया के हालात को ठीक करना है तो ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स को मद्देनजर रखना है, उसके बाद कम्युनिटी लेवल पे अपनी कौम को जगाना है, उसके बाद तरक्की के एतबार से, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के एतबार से अपने आप को हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एम्यूनिशन, डिफेंस सिस्टम से आरास्ता करना है, और इनफिरादी लेवल पर इंडिविजुअली हर किसी को एक स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है। और स्पिरिचुअल वॉरियर बनने का सबसे आसान तरीका है अल्लाह वालों के साथ जुड़ना है, अपने आप को अल्लाह वालों के सुपुर्द करना है और उनसे अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाना सीखना है। आप सोचिए, कभी हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, दिल पर कोई कैफियत नहीं पैदा होती। जब दिल पे कैफियत नहीं पैदा हो रही तो वो डिफेंस सिस्टम कैसे ऐसे फेल होगा? उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह की मशक करनी पड़ेगी, उसके लिए अल्लाह अकबर की मशक करनी पड़ेगी। किस तरीके से वो ज़र्ब लगाई जाती है जिससे दुश्मन के तमाम तर हथियार जो हैं वो बेकार हो जाएं। अब देखिए, दुनिया में कितनी कंट्रीज क्लेम करती हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो न्यूक्लियर पावर है तो इंसान सोचता है कि कोई भी तहरीक उठेगी, कोई मेहनत उठेगी, कोई हक परस्त इंसान उठेगा, कोई तंजीम उठेगी, ये तो एकदम से इसको न्यूक कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ तो ऐसी ताकत होगी जो इस वक्त इनके सारे सिस्टम्स को डिसेबल कर देगी। कुछ तो ऐसी स्पिरिचुअलिटी होगी उस कौम में, उस लश्कर में, जो उस वक्त दुनिया के तमाम तर जो एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको बेकार कर देगी। उसके लिए जुस्तजू करनी है, उसको हासिल करने की कोशिश करनी है। इसीलिए हम इन मजालिस का इनेकाद करते हैं कि हम इस एस्पेक्ट से जो जियोपॉलिटिक्स को एनालाइज करें और अपने अंदर किन किन चीज़ों की कमी है उनको सामने रखें और किस एतबार से हमको इम्प्रूव करना है उसकी जुस्तजू करें। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में इस मजलिस की निस्बत से 2-3 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखना चाहता था। उनमें से सबसे पहली बात कि ये जो मजलिस होती है ये आप हजरात की वजह से होती है और आप हजरात ही इस मजलिस की रूह हैं, तभी ये मजलिस होती है। एक फर्क जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी मिशन को, किसी भी दर्द को और किसी भी तंजीम को लेकर नहीं चल सकता, वो हमेशा साथ जुड़ने वाले अफराद होते हैं और आप हजरात इस मजलिस की रूह हैं। अगर मैं आज यहाँ हूँ, कल क्या पता कहाँ पे होगा, लेकिन अगर आप हजरात इस दर्द को लेकर जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हम जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे ये मजलिस यहाँ पर इस तरह मुनक़िद करती जाती रहेगी और आप हजरात के दिलों में इस तरह ये फ़िक्रें
इंस्टिल करती जाती रहेंगी, ताकि हम उम्मत की फलाह बहबूदी के लिए, अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ मेहनतें करते रहें। और उसमें सबसे बुनियादी तौर पर यह है कि हमें से हर किसी को रिस्पॉन्सिबल और फ़िक्रमंद बनकर यहाँ पर जुड़ना है। इंशाअल्लाह मैं रहूं ना रहूं, जो भी साथी यहाँ पे होंगे, आप ही हजरत होंगे, आप में से कोई सुनने वाला होगा, कोई बोलने वाला होगा, इंशाअल्लाह मजलिस हमेशा फ्रूटफुल रहेगी। सबसे पहले तो हम इस चीज़ का इरादा करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए और दीन की फलाह बहबूदी के लिए हम यहाँ पे जुड़ते रहेंगे हर महीने के लास्ट संडे। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब हमारा राह अमल क्या हो। मैंने आप हज़रात के सामने बहुत सी जो इनफरादी तौर पर मुतफरक बातें की, तो स्कैटर्ड बातें की, रमज़ान की इंपॉर्टेंस की निस्बत से कुरान पाक की अहमियत आपको बताई, उसके बाद हालात हाज़िरा की निस्बत से स्पिरिचुअल वारफेयर के बारे में आपको थोड़ी तरगीब दिलाई, और तीसरी बात इन मजालिस का इनेकाद है तो इसमें बुनियादी तौर पर यह है कि हम अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाएँ, उन लोगों के साथ जुड़ें जिन्होंने किसी ना किसी दर्जे में इस स्पिरिचुअलिटी को मास्टर किया है, और वो इस जो जाम को आगे पिलाते हैं, लोगों तक इस दर्द को पहुंचाते हैं, उनके साथ हम जुड़ जाएं। उससे क्या होगा कि हम भी इस मेहनत को सीखेंगे, इस मेहनत को करने वाले बनेंगे। दूसरी बात, कुरान पाक के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, अपना ताल्लुक मजबूत करें। हर मौके पे, हर महल में कुरान पाक ही इंसान को मसाइब से परेशानियों से निकालने की रहनुमाई फरमाता है। हमको चाहिए हम कुरान पाक को पढ़ें, इसको समझें, इसके जो माने और मफाहिम हैं उस पर गौर तदब्बुर करें, और उसके एतबार से अपनी ज़िंदगियों को पॉजिटिव वे में इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और आखिर पे मैं आप हज़रात से कहना चाहूँगा कि गए दिन की तनहा था मैं अंजुमन में, गए दिन की तनहा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदान और भी हैं। इंसान रहे ना रहे, मजालिस रहनी चाहिए, अल्लाह के दीन की फ़िक्र रहनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर ये जज्बा रहना चाहिए कि हम शख्स परस्त नहीं हैं, हम मिशन परस्त हैं, हम आइडियोलॉजी परस्त हैं, और सबसे बड़ी बात है हम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, और आपका मिशन हमारा मिशन है, आपका मकसद हमारा मकसद है, दीन इस्लाम की सरफराजी और सरबुलंदी हमारी ज़िंदगियों का मकसद है। इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा इंशाअल्लाह हम अपनी जान, माल और हर एतबार से उसके लिए हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमा लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अभी अज़ान होगी, अज़ान के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह नमाज़ होगी, और नमाज के बाद इंशाअल्लाह सब साथी यहीं पे रुकेंगे, हम यहाँ पे लंच करेंगे, और लंच के बाद इंशाअल्लाह